ओडीआई क्रिकेट इज डेड ऐसा बहुत लोग बोलते थे, पर ये जो अभी सीरीज हुआ है इंडिया से न्यूजीलैंड 3 मैच सीरीज, तीनों मैच बहुत एक्साइटिंग। उससे पहले इंडिया से साउथ अफ्रीका अगेन 3 मैच सीरीज, ऑल 3 मैचेस नॉट लाइक वन साइडेड, प्रिटी एक्साइटिंग एज वेल। तो सबसे पहले डू यू थिंक ओडीआई क्रिकेट शुड मूव बैक, वी शुड गेट बैक द 5 मैचेस सीरीज बैक? लाइक 3 मैच बहुत कम है यार। हाँ भाई, वो ट्राई सीरीज भी वापस लाओ भाई, क्या पूरा मतलब हाँ एक सबसे बड़ी गलती है भाई, रोको कर दिया भाई। रोहित शर्मा ने तीनों गेम में फेल किया भाई, शुड नेवर बी कंपेयर्ड टू विराट कोहली, दैट इज नंबर 1 पॉइंट भाई। पता नहीं पहले ओडी में बैट से वापस आ रहे थे भाई, वो देखा था क्या, वो बैट से दोनों निकल रहे हैं, मतलब कुछ भी। अरे रोहित शर्मा की बात में करना भाई, पहले ओडीआई क्रिकेट, मतलब अगर आपको ओडीआई क्रिकेट को रेलिवेंट रखना है तो मतलब जितना एक्साइटमेंट ओडीआई क्रिकेट में होता है, ये 2 सीरीज ने दिखाया, ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी अच्छी थी, तो डू वी नीड दैट 5 मैच सीरीज, 7 मैच सीरीज, ट्राई सीरीज बैक? मतलब जो T20 हो रहे हैं 5-5, 7-7 T20, आर दोस T20 देर रेलिवेंट? हाँ भाई, मतलब ओडीआई को बचाना है तो आई थिंक मल्टीपल सीरीज तो जरूरी है। लेकिन वही है, इतने सारे प्रॉब्लम है, सिर्फ 2 ही 3 कंट्रीज है जो साथ में खेल सकते हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, तो इन्हीं में बार बार कराते रहना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम तो रूल्स का है। आई थिंक बहुत ज्यादा बैट्समैन फ्रेंडली हो गया है, तो वो भी जरूरत है कि थोड़ा बॉलर्स को गेम में लाने की जरूरत है, क्योंकि अभी मतलब ये मैच भी देखे तो पर अब तो बॉल चेंज होके आ रहा है ना हर एंड से, तो दैट विल बेनिफिट बॉलर। पूरा बीच का गेम तो इतना बोरिंग होता है ना, बीच के 20-25 ओवर कुछ होता ही नहीं है मैच में, अगर कोई मारने पे नहीं लगा हुआ हो तो कुछ भी नहीं होता मैच में, तो वहां पर बहुत बोरिंग हो जाता है। तो मुझे तो लगता है अभी 2027 के बाद वाला वर्ल्ड कप अनाउंस हो गया क्या? हाँ, 2031 का भी हो चुका है ना। कहाँ है वो? इंडिया में हो रहा है, इंडिया और सबको। भाई सिर्फ हारेंगे और फिर तो इंडिया में बोलेंगे होता है। होम वर्ल्ड कप जीतना है। हाँ, तो नहीं, 2031 तक खेलेगा भाई, रोहित शर्मा 2031 तक खेले। रोहित शर्मा शेमलेस भाई। अबे रोहित शर्मा की बात अभी मत करो, अभी जो फोकस है पहले उसमें करो। फोकस अभी पहले एक तो है ओडीआई फॉर्मेट। मतलब डू यू थिंक द क्राउड वर देयर ओनली फॉर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली? 6 ओडीआई, क्रेजी डिमांड था टिकट का। मतलब मैं रायपुर में भी गया था, 2000 का टिकट 10,000 में बिक रहा था, और कि ओडीआई क्रिकेट के लिए लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड है भाई 100%। बट वही है जो सिद्धार्थ बोला था ना, वो रोहित की डिमांड अलग कर ले, कोहली की डिमांड अलग कर ले, उन दोनों को फिर साथ में मत कर, अलग अलग करके बात कर। भाई वो रील आया था भाई पहले ओडी के बाद, जैसे विराट कोहली आउट हुआ तो सारे लोग स्टेडियम से निकलने लगे हैं। और उनको ही देखने आते हैं भाई, कोई गेम में किसको फर्क नहीं पड़ रहा भाई, कोई रैंडम बॉलिंग कर रहा है भाई, लोग थोड़ा हर्षित राणा, कुलदीप यादव को देखने आए हैं भाई, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, बुमराह भी नहीं खेल रहा भाई, क्या ही फायदा बॉलिंग देखने में। पर यही मेंटालिटी को इंडिया फैंस में चेंज कर रहा है। मतलब इफ यू लुक एट द मेंटालिटी, मतलब गौतम गंभीर ने 10 गंदे काम किए, 2 अच्छा काम किया। एक तो बोला सुपरस्टार कल्चर हटाओ, और दूसरा हर्षित राणा को बैक किया। 2 काम अच्छे किया। मतलब उसके बाद दोनों को बॉक्स में बंद कर दिया, फिर बॉक्स खोल के उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सुपरस्टार कल्चर है। No, but like seriously, but do you think ODI cricket has a future after say Rohit Sharma and Virat Kohli retires? नहीं भाई, बहुत लंबा फॉर्मेट है, इतना पूरा दिन देखने को बिल्कुल नहीं होता भाई। आईपीएल को चलाओ 8 महीने, आईपीएल फुटबॉल जैसा बनाओ भाई, क्या ये बायलैटरल खत्म है भाई, फुटबॉल जैसे बनाओ और बीच में इंटरनेशनल ब्रेक में टेस्ट मैचेस लगाओ। भाई ऐसा हुआ तो गेम ही खत्म भाई, क्रिकेट खेलना ही बंद कर दो भाई। पर दुनिया ने कर दिया भाई वैसे। भाई क्या बोल रहा है, इटली जैसा कंट्री क्रिकेट खेल रहा है भाई। इटली इंडिया का गेम दिखाओ, गांड मार देंगे भाई, फायदा नहीं है भाई। इटली नहीं खेल रहा भाई, पहले ये पूछ कितने इटालियन खेल रहे हैं। ये तो इंडियन ही रहना हर जगह। भाई मैं तो जा रहा हूँ भाई इंग्लैंड वर्सेस इटली मैच देखने वानखेड़े में, बाकी कोई आए ना आए। पर जोक्स असाइड, मतलब इट्स स्टिल अ कंसर्निंग थिंग कि मैं भी ये नोटिस किया कि स्टिल अ लॉट ऑफ क्राउड जो आ रहा है वो रोहित शर्मा और विराट कोहली रोहित शर्मा, मेजरली ये दोनों को देखने ही आ रहा है ओडीआई क्रिकेट में अभी तो इंडिया में। क्योंकि सेम मैच रायपुर में T20 मैच हो रहा है, उसका टिकट अभी 6 दिन हो गया ओपन हुए और अभी तक टिकट अवेलेबल है, और ओडीआई मैच का टिकट 2 मिनट में सोल्ड आउट था। तो मतलब
है तो एक ही चीज का डिफरेंस है, दो चीज का। भाई पर ये विराट तो कोहली है कंसर्निंग है, बट एक और चीज कंसर्निंग है, जस्ट अ रैंडम लाइक अ रिव्यू ऑन द ओडीआई सीरीज। विल गो विथ मले फर्स्ट, बहुत दिनों बाद आया है। गौतम गंभीर इन और आउट, एंड देन व्हाट डू यू थिंक ऑफ द ओवरऑल 3 मैच, मतलब एक 6 मैच का सैंपल साइज बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज। व्हाट आर योर मेजर कंसर्न्स दैट यू सी अपार्ट फ्रॉम गौतम गंभीर? तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल गौतम गंभीर आउट वेरी क्लियरली। मतलब मुझे इतना प्रॉब्लम टीम मैनेजमेंट और उस सारी चीजों से नहीं है जितना कंफ्यूजन से है। मतलब देखो, आपने रोहित से कैप्टनसी ले ली और ये सोच के लिया कि भाई ये लोग तो फ्लॉपी हो जाएंगे और इनको 1-2 सीरीज दे देते हैं फेयरवेल, फिर ये लोग नहीं आएंगे। अब लेकिन उन लोगों ने आके फिर कोहली ने तो अभी तक रन बना दिए, रोहित ने भी अच्छे खासे रन बना दिए, तो अब उनको हटा नहीं सकते। तो अब 2027 में रोहित शर्मा खेलेगा बट कैप्टन नहीं रहेगा, तो मतलब ना गिल का ट्रांजिशन हो पाएगा प्रॉपरली और रोहित और कोहली खेलेंगे भी, तो उससे अच्छा रोहित को ही कैप्टन रख देते। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम गंभीर का ये है कि वो हाफवे चीजें कर रहे हैं इस समय। तो ये सोचा कि इनको हटा देते, लेकिन फिर उसका आगे का नहीं सोचा। तो मुझे तो नहीं लगता। और प्लस जो न्यूज आती रहती है माहौल की, ये खराब है, वो खराब है, इससे बात नहीं हो रही, उससे बात नहीं हो रही, तो अब आई फील एक मतलब ये मिनट, जो तो न्यूज है वो रायन टेंदोस्ताचे ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, नीतीश कुमार रेड्डी के अगेंस्ट बोला, फिर बोला कि रोहित हाँ, शर्मा के लिए भी मुश्किल है। मतलब मैं तो ये पहली बार देख रहा हूँ कि आपका मैनेजमेंट ही आके अपने प्लेयर के बारे में उल्टा बोल रहा है, बैक करने के सही अलावा। बात है। वही क्रेजी तो है भाई, भाई। मतलब बहुत ही, मतलब मुझे तो वो फीलिंग ही नहीं आती कि एक साथ है। अगर तू फॉर एग्जांपल कंपेयर कर वुमेन्स टीम को देख, मतलब द वुमेन्स टीम फील सो मच टुगेदर, उनके सारे एक एक चीज जैसे सेलिब्रेट करते हैं, उनकी सारी कॉन्वर्सेशन, वर्सेस मेंस टीम तो पूरी और नीतीश रेड्डी से याद है भाई, नीतीश रेड्डी को क्यों खिला रहे हैं भाई, उसको बॉलिंग भी नहीं कराते, बैटिंग भी नहीं करते। बैटिंग का जो लास्ट मैच में भाई तो पर उसने बढ़िया करी, बट कल तो बंदे ने खेला अच्छा भाई, मतलब पोटेंशियल तो है यार। भाई तो इंडिया पोटेंशियल डोमेस्टिक इंडिया में में तो सबके पास ही है यार। हाँ भाई डोमेस्टिक में एक किसी को भी उठा ले भाई, 3 मैच में एक पे तो परफॉर्म करेगा भाई, कोई भी कर लेगा भाई। वही नो प्रॉब्लम पोटेंशियल बट की तो वहां तक बात आ गई कि आयुष बदोनी आ गया भाई टीम में। भाई आयुष आयुष बदोनी बदो और लाइक रियान पराग मेड नो सेंस। क्यों नो, आयुष रियान पराग इज इंजर्ड, रियान पराग इज इंजर्ड, स्टिल नॉट फुली फिट। select हुआ और अगले दिन रियान पराग नेट प्रैक्टिस की वीडियो डाल रहा है भाई। हाँ, अब पर रियान वो ने अगले दिन, जस्ट नेट प्रैक्टिस में आया था, फिट नहीं था। रियान पराग का पर वर्ल्ड कप तो आईपीएल ही है भाई, उसके लिए फिट हो जाएगा। पर व्हाट डू यू थिंक इज द लाइक सिट, मतलब देखो क्या लगता है कि अभी ये 6 मैच देखने के बाद, 6 मैच इज अ डिसेंट सैंपल साइज, क्या वीकलिंग्स दिख रही है अपने को जो अपने को रेक्टिफाई करना पड़ेगा गोइंग इनटू दैट 2027 वर्ल्ड कप, कंसीडरिंग वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में? भाई बिगेस्ट थिंग इज मिडिल ऑर्डर। आई थिंक टॉप ऑर्डर तो चेंज नहीं हो रहा, हमारा टॉप 4 डिसाइडेड है, कुछ भी बोल लो टॉप 4 वही हो रहा है। पर मिडिल यू कैन नॉट हैव केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर एंड रविंद्र जडेजा इन योर 3। अगर तुम्हें 10 ओवर में 100 रन चेस करने हैं, नहीं हो पाएगा भाई। एंड रविंद्र जडेजा इज बैटिंग एज डिक्लाइंड ऑन अ हॉरिफिक रेट। मतलब ये 2023 से आ रहा है भाई, सीएसके में भी देख लो, वो लकी चौका मिल गया था लास्ट बॉल को और वर्ल्ड और आईपीएल जीत भाई गए। फुल टॉस मिल गई थी वो तो। नहीं तो क्या ही फुद्दू टूर्नामेंट था भाई पूरा उसके लिए। एंड बैटिंग इज वेरी रिग्रेस, वेरी सैड फॉर अक्षर पटेल, वेरी सरप्राइज की मतलब वो आता है परफॉर्म करता है उसको निकाल देते हैं टीम से, फिर वो आता है परफॉर्म करता है निकाल देते हैं टीम से। मतलब मेक्स नो सेंस। आई थिंक रोको को निकालना था, पर जडेजा खुद के डिलेमा में है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, मुझे रिकग्निशन चाहिए, कोई मुझे दे नहीं रहा, सब लोग रोको कर रहे हैं, मेरी रिकग्निशन का है भाई, जाना चाहिए भाई, खुद रिटायर कर ले भाई, रिस्पेक्ट अभी भी है भाई, टेस्ट मैच खेल। रविंद्र जडेजा स्टिल आर सेकंड बेस्ट टेस्ट बैट्समैन आफ्टर ऋषभ पंत, बट खत्म है भाई ओडीआई में। पर हाँ, मतलब आई थिंक रविंद्र जडेजा को, मतलब बहुत लोग बोल रहे हैं कि अक्षर पटेल को रेस्ट दे रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप के लिए फिट चाहिए, तो होपफुली वही केस हो और जडेजा का एक लास्ट मौका हो। और पर अगर आप ये ओडीआई सीरीज देखोगे, तो सारे फॉर्मेट खेलता है भाई हर्षित राणा ऑरा प्लेयर है भाई, मतलब इंडिया में भी ऑरा, भाई ऑरा चाहिए लाइफ में। पर क्या खेलना जोक्स भाई। असाइड, हर्षित राणा फेयरली भाई, हर्षित राणा का स्टैट्स अगर आप देखोगे, इंसेंट स्टैट्स है भाई, 26 विकेट इन 14 ओडीआई, फास्टर, मतलब मैं पढ़ रहा था, रवि अश्विन, अनिल कुंबले, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, सबसे सबसे ज्यादा फास्टेस्ट 14 मैच में हर्षित राणा ने विकेट लिया 26। भाई जसप्रीत बुमराह के ऊपर स्टार्ट दे रहा है भाई, शर्म नहीं आ रही भाई। भाई sample भाई size मैं बस 14 मैच, स्टैट बता रहा हूँ। पर 14 मैच का मुझसे sample size। हर्षित राणा तो याद आया कि मतलब एक और रीजन है भाई, अगर आप अपना बॉलिंग लाइनअप देखो, जो फास्ट बॉलिंग लाइनअप है, सिराज ले लो, हर्षदीप ले लो, कृष्णा ले लो, शमी भी ले लो, बुमराह ले लो,
ये 5 ले लो, इन 6 में कोई बैट भी नहीं पकड़ पाता भाई। कल अर्शदीप और सिराज उन लोग, मतलब भाई हर्षित राणा आगे कम से कम मार तो दिया। अभी कल को हर्षित राणा के अगेंस्ट बदले प्रसिद्ध कृष्ण होता समझ लो, या कोई शमी होता, तो क्या लगता है आपको कि उन लोग भाई वहां तक भी अपन लोग मैच खींच पाते? नहीं भाई, तो हाउ, नहीं वही मेरा क्वेश्चन है कि, वेट ले लिया। अरे क्वेश्चन सुन पूरा, तो मेरा यही है कि हाँ। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज दैट योर इन मॉडर्न डे ओडीआई क्रिकेट की जो आपका नंबर 7 नंबर 8 जो बॉलर है कैन बैट, मतलब आपकी टेल लॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टॉप टीम्स को देखो जो ओडीआई में, साउथ अफ्रीका ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, इंग्लैंड ले लो समवॉट, और जो भी अच्छी टॉप 3-4 टीम्स है उनका टेल आप देखो, हर का टेल ना 8-9 तक उन लोग कम से कम ऐसा है कि 20-25-30 बॉल खेल सकता है। और वो उल्टा अपना देखो, तो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज इन मॉडर्न डे क्रिकेट व्हेन ऑल द अपोनेंट्स हैव बैटिंग टिल 8-9-10 और मतलब डिसेंट बैटिंग। हाँ भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इन जनरल वेरी कंफ्यूज्ड व्हाई पहले लोग बोलते थे कि इंजरी कंसर्न है, इंजरी कंसर्न है, इसलिए नहीं करता, बट मेक्स नो सेंस। जब आपका इतना बड़ा पूल है टैलेंट का तो करना चाहिए भाई बैटिंग। एंड गेम ही वैसा जा रहा है कि हाई स्कोरिंग गेम है, एंड इट इज ओनली गोना गेट मोर स्कोरिंग एज द गेम गोज अलोंग। एवरीवन नीड्स टू बैट। आप अरिजीत सिंह भी इम्प्रूव कर रहा है भाई, पर बिगेस्ट थिंग इज कुलदीप यादव। कुलदीप यादव के पास इतना ज्यादा पोटेंशियल था और पूरे हक दिया भाई, पता नहीं क्या कर रहा है, कैसे कैसे जा रहा है। सिराज उसके ऊपर आता है बैटिंग करने, शर्म आनी चाहिए। मोहम्मद सिराज उसके ऊपर आ रहा है भाई। मैं वही तो, एक तो गलती हुई कि अर्शदीप कैन होल्ड बेटर बैट बेटर देन सिराज, मतलब सिराज से तो बहुत ही अच्छा बैट्समैन है अर्शदीप सिंह, और कल सिराज को पहले भेज दिया। तो लॉट ऑफ डिसीजन दैट गंभीर हैज बीन टेकिंग, मतलब कुछ भी रैंडम वाइज में रैंडमली करता है बहुत सारी चीजें। और एक और चीज था, अभी तक राहुल को लोग 6 में बैटिंग करा रहे थे, फिर वो आया एक गेम में 5 में अच्छा मार दिया सेंचुरी, तो अब उसको अभी 5 में शिफ्ट कर दिए। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो केएल राहुल का बेस्ट पोजीशन नंबर 5 है, तुम्हारा बेस्ट बैट्समैन है वो नंबर 5 में, तुम उसके पोजीशन के साथ खिलवाड़ पहले कर लिए, फिर वापिस उसको नंबर 5 में भेज रहे हो, फिर नंबर 6 में भेज रहे हो। और इससे याद आया कि 2 जन जो स्क्वाड से मिसिंग थे, मतलब लोग रियलाइज नहीं करते कि जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ये इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। मतलब दोनों को कितने लोग बोले कि ये बंदा आ रहा है, इसका हार्दिक का रिप्लेसमेंट है, शिवम दुबे आया, रेड्डी आया, पता नहीं और कौन कौन आया, वेंकटेश अय्यर आया, हार्दिक पांड्या, विजय शंकर। मतलब आज भी अगर हार्दिक पांड्या टीम में नहीं रहता तो उसको, मतलब वो दोनों प्लेयर को रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है। वी आर सो डिपेंडेंट ऑन दोस 2 प्लेयर्स। जनरेशनल, दोनों ही जनरेशनल क्रिकेटर है। मतलब हार्दिक इवन मोर सो, बिकॉज हार्दिक जैसा सच में इतने समय में, इतने साल में कोई भी नहीं है। जितना भी ट्राई कर लो, जो भी कर लो, अनफॉर्चुनेटली उसको भी अनफेयरली ट्रीट किया। मेरे हिसाब से तो T20 कैप्टन होना चाहिए था इस समय, बट अब इट इज व्हाट इट इज। लेकिन इवन टेस्ट में भी मुझे लगता था कि हार्दिक अगर कोशिश करता बॉडी, बट हार्दिक की टेस्ट में वो साउथ अफ्रीका में 9 क्या आती है भाई, क्या पहला था भाई। हाँ बॉलिंग बैटिंग दोनों। पर वही यार, मतलब अब इतना टैलेंट होने के बाद भी आप सोचो कि खाली अपनी दो मेन प्लेयर नहीं थे, और अपन लोग है ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि वी हैव रिड्यूस्ड टू सम सी साइड। और लोग बोलते हैं इंडिया की 2 टीम निकाल दो फिर भी अपन लोग किसी को भी हरा देंगे, इंडिया बी जाएगी तो इसको मार देगी, महाराष्ट्र की स्टेट टीम जाएगी तो इसको हरा देगी। अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम थी भाई, लोग बोल रहे ये फुल स्ट्रेंथ नहीं थी, पर ये अपनी ओडीआई की फुल स्ट्रेंथ टीम थी, और फिर भी अपन लोग न्यूजीलैंड की टीम से हार गए, वो भी होम में। यही प्रॉब्लम है कि कितना भी बायलैटरल में हक दो, पता है कि वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक तो आ ही जाएंगे भाई। इतना पुअर टैलेंट है भाई पूरे सारे देशों में। कितना भी घटिया बायलैटरल, सारे बायलैटरल हार जाओ फिर भी सेमीफाइनल इंडिया पहुंच जाएगी भाई। इतना ऑब्वियस है। और वही तो ना, और 2 मैच पूरा करियर 2 मैच पे डिपेंडेंट हो जाता है भाई। पर ठीक है यार, खाली 4 साल में वर्ल्ड कप आता है, पर उसके पहले बायलैटरल भी तो आप इतना लोग जा रहे, देख रहे, खेल रहे, ऐसा तो नहीं आप हारने के लिए खेल रहे हो। आप अगर ज्यादा चेंजेस कर रहे हो, आप पूरी यंग साइड है तो समझ में भी आता है। ये तो आपकी फुल स्ट्रेंथ टीम थी ना यार, ये टीम अब ऑलमोस्ट आपने इस टीम से चैंपियंस ट्रॉफी जीता, वर्ल्ड कप में 10 मैच जीता, उसमें बस एक ही डिफरेंस था, बुमराह और ये बस, बाकी ऊपर नीचे ऑलमोस्ट 9-10 प्लेयर सेम है। बट व्हाट डू यू थिंक फ्यूचर लाइज अहेड फॉर गौतम गंभीर in ODI and Test cricket? Just a last thought. Before Gambhir भाई, one guy we haven't spoken about is Shreyas Iyer, और मुझे नहीं समझ में आ रहा उसने स्टैंस के साथ क्या किया भाई। इतना अगली लुकिंग बैट्समैन आज तक नहीं देखा भाई। क्या कर रहा है भाई, इतना आईपीएल में इतना फोड़ रहा था, कैसा डांस करता है भाई अभी क्रीज पे।
वेरी वियर्ड। अरे पर श्रेयस अय्यर का इशू मतलब वो है कि उसको बीच में भी इंजरीज भी बहुत हो गई ना, ब्रेक हो गया क्रिकेट से, उसके बाद आया। तो भाई उसका स्टांस ऐसा कभी नहीं, जॉर्ज बेली याद आता है भाई। अरे पर बट श्रेयस वही है अय्यर ना, का इतना वो नहीं है यार, टेंशन नहीं है। बट गंभीर फ्यूचर क्या लगता है गंभीर का? उसको मौका मिलेगा 27 वर्ल्ड कप तक, या डू यू थिंक दैट मेरा बोल्ड T20 वर्ल्ड प्रेडिक्शन है, कप विल डिसाइड हिज फ्यूचर? हाँ मेरा बोल्ड प्रेडिक्शन है कि T20 वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल में बाहर हो जाएंगे। सेमीफाइनल के बाद, सेमीफाइनल तक तो जैसा सिद्ध ने बोला, मतलब ना भी खेले तो भी शायद पहुंच जाए, बी टीम भी पहुंच जाएगी, लेकिन मुझे लगता है उसके बाद हम बाहर हो जाएंगे एंड दैट विल बी द एंड ऑफ गौतम गंभीर। मतलब मुझे लगता है ऑफ कोर्स बहुत सारी बैकिंग है और बहुत सारी अच्छी चीजें भी हुई हैं, ऐसा भी नहीं कि सब खराब हुआ है। इंग्लैंड टूर अपने ने बहुत अच्छा किया, भाई शुभमन गिल ने चैंपियंस बहुत अच्छा ट्रॉफी किया। जीते थे। हाँ इवन चैंपियंस ट्रॉफी तो, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी तो चलो रोहित और द्रविड़ भाई की टीम थी एज पर रोहित शर्मा, तो भाई रोहित की सी लेकिन टीम थी भाई, सीटी वाज रोहित लेकिन शर्मा टीम। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, और मुझे यही लगता है कि मुझे लगता है T20 वर्ल्ड कप में बी द लास्ट स्ट्रॉ, बिकॉज बहुत नेगेटिविटी है यार, मतलब इट्स नथिंग सीम्स टू बी कोहेसिव। अब पता नहीं T20 में क्या होगा। T20 में भी इतना कुछ कर दिया है, इतने सेट थे, संजू ओपन करता था, फिर अभिषेक के साथ, यशस्वी को फिर ऊपर अंदर बाहर आगे पीछे, तो अब गिल को हटा दिया, अब लेकिन अब तिलक आउट हो गया है तो अब शायद गिल वापस आ जाएगा, तो देयर इज जस्ट सो मच तिलक विल बी गोइंग ऑन। फिट। तिलक विल बी फिट, ठीक है उसका भाई, हो रिप्लेसमेंट जाएगा तो श्रेयस अच्छा अय्यर को लाया ना, श्रेयस अय्यर को लाया, उसको बाहर करा हाँ स्क्वाड से, फिर उसको रिजर्व में भी डाला और अभी अंदर ले आया भाई टीम में। श्रेयस अय्यर को लाया ना, हाँ। पर ये तो ठीक है, मतलब आई ऑल्सो थिंक एग्री की लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप ही फाइनल स्ट्रॉ रहेगा गंभीर का। अगर जीत जाता तो मेरे को नहीं लगता वो कोई भी फॉर्मेट से सैक हो रहा है, और अगर हार बट गया जीत तो नहीं है ना, वही तो पॉइंट है। जीता नहीं तो गंभीर भाई बाय बाय है भाई। मैं खुद भाई मुंबई वानखेड़े के बाहर उसको बाय करके आऊंगा। बाय बाय भाई, सूर्य कुमार यादव भी खत्म हाँ है भाई भाई। भाई इस सूर्या जमाने ऐसे भी में लास्ट टूर्नामेंट है। कोई पॉइंट नहीं है, कोई टीम भी नहीं है कोई कंटेस्ट करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी इतनी अच्छी नहीं है, साउथ अफ्रीका की टीम थोड़ी अच्छी है, बट आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू बी गुड इनफ इन इंडियन भाई मतलब बहुत कंडीशंस। लोग बोल रहे हैं कंटेस्ट करने के लिए नहीं है, पर ये T20 वर्ल्ड कप मेरे को लगता है बहुत कॉम्पिटिटिव होने वाला है। बट पर कंपटीशन T20 वर्ल्ड देगा कप छोड़ो, लेट एक मतलब अपन लोग इंडिया की तो बहुत बात कर लिए, पर एक प्लेयर भाई जो मतलब क्रेजी परफॉर्मेंस, डैरिल मिचेल, 2 सेंचुरी, 380 कितना रन बनाया 3 मैच की सीरीज में, 352। 352, और लास्ट 7 मैचेस में अगेंस्ट इंडिया 4 या 5 सेंचुरी है, इंक्लूडिंग सेंचुरी इन सेमीफाइनल्स एट वानखेड़े। भाई न्यूजीलैंड डू का यू थिंक ट्रैक डैरिल मिचेल डज नॉट गेट द रिस्पेक्ट इन वर्ल्ड क्रिकेट like the way he's performing? I think 2023 से he's been one of the top 2 or 3 ODI batsmen in the world. भाई उसका हाँ प्रॉब्लम भाई, आई ये है थिंक भाई, न्यूजीलैंड इंडिया के इंडिया बहुत के सारे, सामने, इंडिया के सामने हाँ परफॉर्म करता है और सबके सामने हक देता है भाई। नहीं क्यों, 2023 वर्ल्ड कप में उसने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा करा था, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा किया। अरे ठीक किया भाई, चैंपियंस ट्रॉफी इतना कोई अच्छा भी नहीं किया। हाँ लेकिन सीएसके के लिए तो नहीं कर पाया ना भाई, हमारे लिए तो वो मैटर करता है। आईपीएल में क्या कर रहे हो वो बताओ। भाई वही मतलब आईपीएल में लोग उसको टेल एंडर ट्रीट किए भाई। मेरे को याद है कौन से मैच में उसको सिंगल डिनाई कर दिया था, जडेजा डिनाई किया था ना शायद, कौन था जडेजा ने try किया। जडेजा ही था भाई? मेरे को शायद, याद जडेजा। है दे ट्रीटेड मिचेल लाइक अ टेल एंडर मैन, और इधर वो पेल रहा है भाई, मतलब क्रेजी भाई। मतलब और एक और डिफरेंस था मेरे को लगता है फील्डिंग में, मतलब न्यूजीलैंड की फील्डिंग वॉज टॉप क्लास। कल ही कल मतलब अगर आप गिनोगे तो 15-20 रन तो उन लोग ने बाउंड्री में डबल डबल वाले सेव कर लिए थे। तो आई थिंक वो तो इंडिया को सबसे पहले तो भाई ये रायन ट्रेंडोस्टाचे, मॉर्नी मोरकल, अपना फील्डिंग कोच कौन है, दिलीप सर, दिलीप या क्या नाम भूल जाता हूँ, जो भी नाम है, उस दिलीप ही नाम है ना। हाँ हाँ दिलीप हाँ। हाँ भाई ये सब को ना सैक करो सबसे पहले भाई, मतलब वर्स्ट एवर कोचिंग स्टाफ। वो वर्ल्ड कप में तेरे को याद नहीं है अवार्ड अवार्ड मिलते थे, इतना बढ़िया माहौल था भाई। वर्ल्ड कप में तो माहौल याद कर यार, टीम का क्या माहौल था, मस्त लोग अवार्ड मिलते थे कैच लेने के और कितने सब खुश थे। अब उसके बाद से फिर सब कुछ डाउन ही गया। जीते अपन ऑफ कोर्स, T20 वर्ल्ड कप भी जीत गए, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो तो शायद कंपटीशन ही नहीं है तो जीतना ही था, लेकिन माहौल वाह। थोड़ा अभी ऐसा तो मुझे कॉम्पिटिशन नहीं था भाई। भाई। और साउथ अफ्रीका से मतलब चल ठीक है, अब तो मैं बोलूंगा तो गलत लगेगा, लेकिन वो साउथ भाई अफ्रीका ने पर गिव क्या भाई। और चैंपियंस ट्रॉफी हम कैसे जीते वो तो तुझे पता ही है।
ये आए पर मजा आया। तो एक लास्ट क्वेश्चन उससे पूछ लेता हूँ। कल से ट्विटर में बहुत नैरेटिव चल रहा है कि 10 साल पहले भी एक बंदा खड़े रहता था चेस करने के लिए, और 10 साल बाद भी खाली एक ही बंदा है जो इस टीम का लोन वॉरियर है। तो मतलब लोगों का मेमोरी बहुत शॉर्ट रहता है भाई। 3 साल 4 साल तो कोहली ने कुछ नहीं किया, तो मतलब इंडिया एक भी मैच नहीं जीती थी क्या? भाई वो तो फैन बॉयज है ही भाई, कोहली के जबरदस्ती के करने। देखो ऑफ कोर्स ये सेकंड विंड बहुत बढ़िया है, मुझे लगता है वो 100 के लिए खेल रहा है वेरी क्लियरली। तो आई फील कि हाँ ही विल कीप ट्राइंग, बट आई थिंक संजय मांजरेकर ने भी यही बोला था और मेरा भी यही ओपिनियन है कि दे हैव जस्ट चोजन द इजीएस्ट फॉर्मेट। 20-25 ओवर होते हैं टू गेट योरसेल्फ इन, कोई प्रेशर नहीं होता, मारने का कोई प्रेशर नहीं होता। ये पता है रोहित को तो फिर भी रहता है ना। नहीं क्या हाँ रोहित को फिर भी रहता है, चल पावर प्ले में खेलता है, आई एग्री। लेकिन मिडिल ऑर्डर में तो कोई प्रेशर ही नहीं रहता भाई। आप 25 ओवर आराम से खेलो, रन बॉल बनाओ, उसके बाद एंड में आप सेट हो, बिल्कुल फील्डर भी अंदर आ जाते हैं, आराम से मारो। इट इज मतलब जस्ट टू इजी। जो मुश्किल फॉर्मेट है जहां पर एक्चुअली टीम को जरूरत थी, अगर T20 तो चलो छोड़ दो, बस की नहीं थी, बट टेस्ट मैचेस जहां पर एक्चुअल जरूरत थी वहां पर ही डिड नॉट ग्राइंड आउट एंड बेसिकली ही लेट इट गो। तो अब ओडीआई में, बायलैटरल में, फ्लैट पिचेस पे रात में रन बना के ड्यू में कोई भाई टेस्ट में I don't rate it too high. पॉलिटिक्स हुआ है भाई। आफ्टर ऑस्ट्रेलिया सीरीज ही केम बैक एंड प्लेड रणजी। रणजी क्यों खेलेगा भाई, उसको रिटायर ही करना था। तो भाई पॉलिटिक्स हुआ है, मैं तो मान रहा हूँ, दो पॉलिटिक्स हुआ है उसमें, मतलब कोहली की कोई गलती नहीं है। पर मैं बस मतलब मजाक में, पर ये नैरेटिव मतलब पीपल का शॉर्ट साइटेडनेस बहुत रहता है। मतलब 2023 से आप देख लो, लोग ऐसा बोल रहे हैं लोन वॉरियर। भाई लोन वॉरियर का मेरे ख्याल से श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रोहित शर्मा ज्यादा मैच विनिंग इनिंग्स खेले 2023 में ओडीआई में कोहली से ज्यादा। तो ये जो लोन वॉरियर वाला एजेंडा है, मतलब मेरे तो समझ के बाहर है। मतलब कोहली ने बहुत रन बनाए हैं। नॉकआउट्स में खेले, वर्ल्ड कप के नॉकआउट, ऐसा कुछ लगा देता ना तो ब्रॉडली तो थोड़ा ज्यादा हो गया। बट ये भी है, मतलब इट्स जस्ट टू इजी हो गया इसमें मेरे हिसाब से। तो कुछ खास आई डोंट रेट दिस नॉक एज द कुछ खास। ठीक है, अच्छा था, बट गेम वाज ऑलरेडी लॉस्ट। मले सर्टिफाइड हेटर भाई, इसीलिए इसको बुलाते नहीं हम लोग। पर यार मतलब लास्ट फाइनल थॉट्स, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ द अपकमिंग T20 सीरीज? विल सूर्या कीप हिज रिकॉर्ड ऑफ अनबीटेबल, और गंभीर भाई बोले भाई रिकॉर्ड तो नहीं जाने दूंगा। सूर्या रन बना ले भाई पहले, रिकॉर्ड की तो आगे की बात है, रन तो बना ले पहले भाई कैप्टेंसी रिकॉर्ड ज्यादा मैटर करता है। रोहित शर्मा स्कूल ऑफ कैप्टेंसी। चल रोहित शर्मा तो रन भी बनाता था। As long as Tilak Varma is not playing, we are in a good position to win. भाई तिलक अबे वर्मा नहीं साले जिताया, बेइज्जती होती है तिलक ना। हेटर भाई। भाई as long as Tilak is not coming at number 5 to play तिलक run नहीं आ पाएगा भाई, फिट ही नहीं हो पाएगा उसका। तूने इंजरी सुना ना क्या है? भाई सही है भाई, उसको वॉशिंगटन से तो तिलक वर्मा को बाहर निकालो भाई। पॉइंट वो नहीं हाँ, है वॉशिंगटन सुंदर तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज है, मुझे लगता है अच्छा है, बढ़िया बेटर। भाई। वॉशिंगटन सुंदर को 5 साल से हर कोई आता है उसको। वॉशिंगटन सुंदर इज द लुक शॉ ऑफ क्रिकेट। सारे मैनेजर आते हैं, सारे कैप्टन आते हैं, सब लोग चांस देते हैं भाई। निकालो भाई उसको टीम से भाई निकालो, मतलब छोड़ो अभी। but we will discuss T20 World Cup and T20 series in the next episode. But any final thoughts on the ODI series? Anything that we missed to discuss? But we played crap cricket, man. भाई। हाँ भाई, क्रिकेट का क्वालिटी, क्रिकेट क्या छोड़ दे, ब्रॉडकास्ट का क्वालिटी भाई। मतलब कल ब्रॉडकास्ट तो छोड़ भाई। कल एक फनी चीज हुई। कल इंडिया का मैच चल रहा था, स्टार ने जो उनका 4K वाला चैनल है ना, उस पे BBL लगा रखा था क्योंकि वो बेटर चल रहा था। क्योंकि 4K और HD में फर्क ही नहीं पता चलता। तो ये तो चल रहा है भाई इस समय। बट हाँ, वे प्लेड क्रैक क्रिकेट मेरे हिसाब से। तो आई थिंक डिजर्व टू लूज। न्यूजीलैंड डिजर्व्ड एवरीथिंग दे गॉट। पहला मैच भी मुझे लगता है कि वो थोड़े रन नहीं बने होते हर्षित राणा वगैरह से, तो शायद वो भी हार गए होते। But also, is Kuldeep Yadav form concerning? मतलब the way he bowled in the middle overs, और मिडिल ओवर में अपन लोग ने विकेट्स इस सीरीज में ज्यादा लिए ही नहीं। तो डू यू थिंक it's a area of concern for India going into the T20I World Cup home series? Not too big. I think कुलदीप यादव, अगर आप उसकी 3-4 लास्ट सीरीज देखोगे तो ऑलवेज परफॉर्म है। हाँ ये सीरीज अच्छी नहीं गई, बट इट्स ओनली वन बैड सीरीज, सबके साथ होता है। Shouldn't index too much on it. और ऐसे भी he didn't have support from the other end. I think हर टीम में 2 स्पिनर होते हैं, एक परफॉर्म करता है, एक नहीं करता, ठीक है। इस सीरीज में कुलदीप का कोई था ही नहीं। जडेजा could not perform at all with the ball in all the 3 games. तो मतलब फायदा नहीं है भाई। रिस्क स्पिनर है भाई, कैन नॉट परफॉर्म एवरी सिंगल सीरीज, एवरी सिंगल गेम।
So I think it's fine. It's a dip, but he'll come back for sure. So yeah, I think that was pretty much it. To sum it up, I think overall crap series, मतलब लोग खुश है कि कोहली का सेंचुरी आ गया और ये सब, एक गेम में राहुल का सेंचुरी आ गया, बट ओवरऑल एज अ टीम मतलब बहुत डिसजॉइंटेड लगा. कैप्टेंसी भी उतनी खास नहीं लगी मुझे गिल की. आई थिंक गिल के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा. गिल की कैप्टेंसी में वही मैं लास्ट में पूछा था, मतलब गिल की कैप्टेंसी मतलब स्टिल वेरी यंग इनटू ओडीआई क्रिकेट एंड इट्स नॉट इजी. बंदे का ऑफ द फील्ड इतना इश्यू हुआ है, इंजरी हुआ, देन गॉट ड्रॉप फ्रॉम T20 वर्ल्ड कप, तो उसके बाद उसको फूड पॉइजनिंग भी हो गई, इंजरीज हो गई. सो डू यू थिंक दैट थिंग प्लेज इन बैक ऑफ द माइंड फॉर अ यंग प्लेयर टू कम अप कैप्टनिंग द साइड, मतलब और प्रेशर भी ज्यादा है क्योंकि उसको पता है भाई रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, तो एडिड प्रेशर भी है, प्लस इतना आउटसाइड नॉइज है. डू यू थिंक दैट इज अ फैक्टर और लाइक वी आर लाइक जस्ट people are just judging him too early, like it's just his second series as a captain in ODIs and that too like after a long break. मेरे को लगता है कि आई थिंक जो लास्ट पॉइंट बोला ना तुमने वो सबसे इम्पोर्टेंट है. रोहित और कोहली के होने से मतलब यू गेट अ लिटिल इफी, राइट? दोज वर पीपल यू लुक्ड अप टू, वो भैया भैया बोलते हो, उन्होंने तुरे को डेब्यू दिया, खिलाया, एंड नाउ एंड रोहित का कैप्टन होना तो एक्चुअली सेंस भी नहीं बनाता, बिकॉज ऐसा भी नहीं कि टीम ट्रांजिशन हो रही है. जो अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम थी ऑलमोस्ट वही टीम खेलेगी अपने नेक्स्ट वर्ल्ड कप में, तो लॉजिकली मेड सेंस फॉर रोहित टू प्ले दैट वर्ल्ड कप कैप्टन एंड देन मूव आउट आफ्टर इट. तो मुझे लगता है कि मतलब वही है, ये सारी चीजें जब तक रहेंगी, तब तक गिल का बेस्ट नहीं आ पाएगा. आई थिंक ही थ्राइव्स अ लॉट. हमने टेस्ट में जो देखा, जब थोड़ा फ्रीडम था, इवन थोड़ा अग्रेसिव साइड भी दिखाया, गाली वाली भी दी थोड़ी, तो आई फील when that freedom comes in, he will be a very good captain. But abhi to I think he's a lot of pressure. It's not in the dressing room. It's the biggest thing. Dressing room there is more off the field issues than on the field issues. अगर आप उसको गुजरात में देखोगे और टेस्ट में देखोगे, everyone looks up to him. जैसे साई सुदर्शन जैसा के इंटरव्यू देखोगे, सब लोग बोल रहे हैं we look up to गिल, गिल हमसे बात करता है. I can't imagine Gill going to Rohit Sharma and being like ऐसे करना चाहिए गेम में, मतलब ऐसा ही करेगा ना भाई. और श्रेयस अय्यर का भी मतलब नहीं हो पाएगा. Gill needs his own like culture, own room, and that will take time. Yeah, and I think Gill had a recent series, मतलब with the bat, decent start after like a bad form, and I still think like a lot of people say Gill का best format Test रहेगा या T20 रहेगा, but I still think like Gill will go down as one of the great players in ODI cricket, and I think ODI cricket is suited best for Gill right now, second followed by Test. But yeah, too much unreal pressure on Gill. And expectations are always very high from an Indian captain. But is it a cause of concern going into the 27 World Cup, or do you think like it's not a concern about the captaincy front? Shouldn't be talking about Gill. He's class. He's gonna stay. He's gonna be captain. I think he'll figure it out. 2027 अभी टाइम भी है, और I think तब तक बहुत सारी चीजें चेंज होगी. मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा कंफर्टेबल भी हो जाएगा इन लोगों को लीड करने में. तो I don't think it will be a challenge for him. भाई 2027 वर्ल्ड कप तक अभी 2 IPL बाकी है. 2 IPL में पूरे इंडिया का पब्लिक ओपिनियन चेंज हो जाएगा भाई. अभी तो 10 और प्लेयर आ जाएंगे भाई, 10 रुपए चले भी जाएंगे. वो तो सही बात है. But yeah, I think that was pretty much it from the ODI series. Lot of ifs and buts, lot of issues with the dressing room environment. But yeah, till then, see you guys in the next episode, probably with WPL or T20 World Cup.